भगवते नारायणी नमस्ते नमो नमः। प्रसन्ना देवी प्रसीद माता, प्रसीद गुरु भगवती। जय माता, जय अम्बे, जय देवी माता। ओम नमः। खुश रहिए, सुखी रहिए, सभी आनंद रहिए। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, जगत में सब खुश रहिए। लेकिन ये जगत, ये संसार इतना सुविस्ता नहीं है। हमेशा आनंद होता, हमेशा सुख होता, ये नहीं है। और माँ बोलती है, देख पुत्री, सुख और दुख भी तो एक अनुभव है, ये ज्ञान है। सुखे सुख भी नहीं होता, दुखे दुख भी नहीं होता। तो किसी का दुखे दुख मिल गया, सुख का कैसे अनुभव करेगा? किसी का सुखी सुख मिल गया, दुख कैसे अनुभव करेगा? पुत्री, ये संसार में दुख और सुख अनुभव है, ये भी ज्ञान है। वास्तव में ना दुख होता, ना सुख होता, क्योंकि साथ लेके जाने वाला जगह कहीं भी नहीं पुत्री। इसी कारण इतना ज्ञान नहीं है। इसी कारण ये संसार में दुख और सुख का जो एक व्यवहार, एक सोच होता है, जितना भी जो है, ये धरती का है, ये पृथ्वी का है। ये पृथ्वी से दूसरा जगह लेके जाने वाला जगह कहीं भी नहीं है। तो इसी कारण दुख मिले, इतना दुखी मत होना। कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी नंगा नहीं रहेगा। इंसान का जरूर मिल जाएगा, लेकिन सुख भी मिल जाएगा। कर्मा धर्म करने का क्षमता नहीं है, किसी का मदद करने का ज्ञान नहीं है, तो ये धन में भी अहंकार मत करना पुत्री। माँ यही बोलती है। तो इसका मतलब क्या है माँ? ये संसार में, तो संसार में एक इंसान का अपना अपना एक कर्म करके, अपना अपना जिस तरीका का सोच से, उसी प्रकार का एक छाप बोलते हैं, यादगार छोड़ के चल जाएगा। ये है। तो ऐसे काम करो कि मरने के बाद भी अपना नाम ना मिटे। संसार में लोग कितना आता है, कितना चल जाता है। जिसने भूमि का लिए सही कर्म करके गया है, तो उसको आज तक याद है, यादगार है, नाम है। उसका नाम लेके वो जिस तरीका से चला था, उस तरीका का जो उसमें चल जाता है लोग, जैसा वो काम करने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग जैसे इंसान कितना आया होगा, कितना गया, कोई हिसाब ही नहीं है। क्योंकि वो जैसे आया था
लेकिन आपने सोचा है कमाया खाया चल गया। तो उसमें एक हम लोग भी तो है, हम लोग भी जिस तरीका से कर्म करेंगे उसी प्रकार का छूट जाता है। इसलिए मैं बार बार सभी का ये जो प्रवचन देके समझाना चाहती हूँ, जिस तरीका का आप लोग घर परिवार में हो, अपना घर परिवार भी देखना पड़ता है। तो ये संसार एक तरीका से जंगल है। जंगल क्यों? तो घना घोर जंगल है ये जिंदगी। तो एक तरफ भागो हुआ है, दूसरी तरफ भागो अग्नि है, तीसरी तरफ जागो भागो जो पानी है, चौथा तरफ भागो चट्टान है। कहाँ जाओगे? जिस तरीका से दौड़ के चल जाओगे उसी जगह में ठोकर लाग के गिरने का डर होता, मरने का डर होता, तब हम कहाँ जाए? तो ये भक्ति भाव भी इसी जो एक जंगल जो होते बीच में फंस जाते हम, इसी कारण हम लोग भक्ति भी नहीं कर सकते, सही दिशा भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि फलना ने ये बोल दिया, दूसरा ने ये बोल दिया, तीसरा ने ये बोल दिया। लेकिन आप ना आप क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहिए? आप ना आप क्या करना चाहिए? आप ना आपको कैसे बदलना चाहिए? आप ना आपको ये चीज से कैसे दूर रखना चाहिए? क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन अल्प ज्ञान। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, यही चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। ठीक है, भोग करने के लिए चाहिए, लेकिन लेके जाने वाला जगह तक कहीं भी नहीं है। न मत करो, नहीं करो, लेकिन भक्ति करो, भाव करो, सेवा करो, आप ना आप से निकलने का कोशिश करो, उद्धार होने का कोशिश करो। ये नहीं भक्ति भाव करने से मेरे को दुख मिला, मेरे को तकलीफ मिला, मेरा घर में बीमार है, मैं भक्ति नहीं करना, उसमें शक्ति नहीं, ये नहीं। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होता है, अभी भी बहुत इसका शरीर का तकलीफ है। ये तो विधि का विधान है। जैसे जैसे समय आ जाता है ये शरीर का एक एक पुर्जा दुर्बल हो जाता है। एक बच्चे में सारा का जरूरत पड़ता है कि माँ बाप का सारा, क्योंकि वो बच्चे को बड़ा करना चाहिए। इसी तरीका का बुढ़ापा में बच्चे को सहारा चाहिए। बच्चे जो होते ना, माँ बाप का लिए सहारा चाहिए। वो जिस तरीका का बच्चे का टाइम में एक सहारा बन के माँ बाप ने बड़ा किया था ना, उसी प्रकार का बुढ़ापा में राम राम सत्य होने का टाइम तक का लिए बच्चे का सहारा चाहिए। लेकिन माँ बाप तो सहारा दे के बड़ा करता है, बच्चे सहारा देना नहीं चाहता है, किसी को सहारा बनना नहीं चाहते। तो भक्ति भाव का बात करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक का बात करता है, बड़ा बड़ा महात्मा का बात करता है, लेकिन अपना आप जो कर्म करना होगा तो जीरो होता है। कौन माँ है, कौन बाप है, कौन गुरु है, कौन भगवान का मंदिर सेवा करना चाहिए, ये हमारा पास ज्ञान नहीं है। तो जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा तो तब तक हमारा भक्ति सफलता नहीं होगा। तो मैं भी इंसान हूँ, जान अनजान में बहुत जैसा भूल हुआ होगा, ज्ञान नहीं था, ज्ञान देने वाला नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा भी आप लोग का समय मिल जाएगा तभी अनदेखा मत करिए, तो सच्चा प्रकार से देखिए, सुनिए, इसमें अपना आपको बदलने का एक ज्ञान मिलेगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपका ये राखो धन आएगा, वो राखो धन, कर्म करो, धर्म करो, जो होगा रिजल्ट मिलते चल जाएगा। तो जय माता की, खुश रहिए, सुखी रहिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ। जय माता की।